हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। मैं सुनील यादव और आप मुझे देख रहे हैं केमिस्ट्री चैनल पर। आज हम लोग कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज डिस्कस करने वाले हैं। यहाँ पर देखिएगा कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज क्या होती है, कौन सी ऐसी प्रॉपर्टीज होती है सॉल्यूशंस की जिनको हम कोलिगेटिव प्रॉपर्टी कहते हैं, क्या उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, कितने टाइप की कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज होती हैं, क्या क्या होता है उनके अंदर, क्या फॉर्मूलाज होते हैं, किस तरीके का क्वेश्चन उनपे बनता है, सब बातें हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। तो आइए जुड़े रहिए, हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए केमिस्ट्री चैनल को। आइए देखते हैं, स्टार्ट करते हैं जरा कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। अब कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज कौन सी प्रॉपर्टी होती है सॉल्यूशन की, देखिएगा। दीज आर दोज प्रॉपर्टीज of the solution which depends only on the number of solute particles, जो केवल और केवल सॉल्यूट के पार्टिकल्स के ऊपर डिपेंड करती है। केवल वही सारी प्रॉपर्टीज क्या कहलाती है बेटा जी, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी कहलाती है। सॉल्यूशन की कोलिगेटिव प्रॉपर्टी हम उनको कहते हैं। अब देखिएगा, यानी कि सॉल्यूट के पार्टिकल्स, यानी कि अगर मैं डायरेक्टली लिख दूं यहां पर, तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी अगर शॉर्ट फॉर्म में सीपी लिख दिया जाए इनको, तो क्या लिख देंगे हम लोग, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एक तरीके से किसके, नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स के। यानी कि इसका मतलब क्या है, more the number of solute particles more will be the value of colligative property। यानी जितने ज्यादा सोल्यूट के पार्टिकल्स सॉल्यूशन में प्रेजेंट होंगे उतनी ज्यादा कोलिगेटिव प्रॉपर्टी की वैल्यू निकल करके आएगी कि नहीं आएगी। बोलो भाई, बोलो तो सही जरा। देखो अब स्टार्ट करते हैं कोलिगेटिव प्रॉपर्टी का। आपको मतलब समझ आया कि कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज कौन सी होती हैं कि नहीं है। देखिए बहुत इंटरेस्टिंग वे में हम पढ़ने वाले हैं, सबको बहुत आसानी से समझ आएगा, लेकिन आप पेशेंटली सुनते रहिए सब चीजों को साथ साथ। देखिएगा अब बात करूंगा मैं कोलिगेटिव प्रॉपर्टी कितने टाइप की होती है, कितनी कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज हमारे पास होती है। देखिएगा बेटा, कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज जो होती है, कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज जो होती है वो 4 टाइप की होती है। कितने टाइप की होती है, 4 टाइप्स होता है। 4 टाइप्स में फर्स्ट टाइप क्या होता है, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। वेपर प्रेशर अगर शॉर्ट फॉर्म में लिख दूं तो RLVP इसको लिख सकते हैं हम लोग, relative lowering in vapor pressure. This is the first colligative property. Second is elevation in boiling point. Elevation in boiling point. ठीक है। थर्ड प्रॉपर्टी होती है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। And the fourth one is osmotic pressure. Fourth one is osmotic pressure। तो 4 कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज होती हैं बेटा जी हमारे पास। इन्हीं 4 कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज को आपको पढ़ना बेहद इंपॉर्टेंट क्यों हो जाता है, क्योंकि जब भी सॉल्यूशन चैप्टर से क्वेश्चन आता है तो जो भी बातें मैंने आपको इस चैप्टर में लास्ट लेक्चर्स के अंदर पढ़ाई है, लास्ट लेक्चर में हमने जो भी चीजें डिस्कस की हैं, जैसे कि मैंने सिर्फ सपोज दैट मैं आपसे पूछूंगी कंसंट्रेशन टर्म्स हमने पढ़ रखी है। अब वो डायरेक्टली कंसंट्रेशन टर्म का डायरेक्ट क्वेश्चन जनरली नहीं पूछा जाता है, लेकिन उन्हीं कंसंट्रेशन टर्म्स को क्या होता है यहाँ पर इन्वॉल्व होती है इन कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज के अंदर, वो कंसंट्रेशन टर्म्स यूज होती हैं। यानी कि उन कंसंट्रेशन टर्म का भी यूज हो जाएगा यहाँ पर, और कोलिगेटिव प्रॉपर्टी भी यहाँ पर समझ आ जाएगी, और फॉर्मूला जो बनेगा उसमें कोलिगेटिव प्रॉपर्टी का फॉर्मूला बनेगा, उसमें कंसंट्रेशन टर्म का इन्वॉल्वमेंट भी होगा। तो एक ही चीज के अंदर 2 चीजों का इन्वॉल्वमेंट हो जाएगा, यानी कि डायरेक्टली
कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स पे, इसलिए क्वेश्चन नहीं बनाया जाता है। जनरली जब भी सॉल्यूशन चैप्टर से क्वेश्चन आता है तो सॉल्यूशन चैप्टर से क्वेश्चन जनरली इन्हीं कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज के अंदर से ज्यादा क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। तो आइए जरा समझते हैं इनको, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी एक एक करके, क्या कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज ये हैं देखते हैं जरा। चलिए देखिए, स्टार्ट करते हैं हम लोग फर्स्ट कोलिगेटिव प्रॉपर्टी से। फर्स्ट कोलिगेटिव प्रॉपर्टी कौन से डिस्कस करूंगा मैं? रिलेटिव लॉवरिंग इन वेपर प्रेशर। लॉवरिंग इन वेपर प्रेशर, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में क्या कह देते हैं? RLVP कह देते हैं, रिलेटिव लॉवरिंग इन वेपर प्रेशर। देखिए बेटा जी, ये मैंने ऑलरेडी आपको पढ़ा भी रखी है, इसको दोबारा से एक बार ब्रीफ कर देता हूं, मैं दोबारा से आपको बता देता हूं कि मान लेते हैं भाई ये कोई, ये क्या है मेरा? प्योर सॉल्वेंट है, सपोज दैट प्योर सॉल्वेंट है। तो अगर ये कंटेनर को बंद कर दिया जाए, इसको गर्म करने लग जाए हम लोग, हीट कर दिया जाए इसको, तो ये कुछ वेपर जनरेट करेगा, और वेपर जनरेट करेगा तो वेपर कुछ वेपर प्रेशर जनरेट करेगा। तो मान लो ए से रिप्रेजेंट करते हैं हम सॉल्वेंट को, तो P नॉट ए लिख दिया मैंने, वेपर प्रेशर क्या हो गया? P नॉट ए हो गया इसका, है कि नहीं? अब हमने क्या किया, एक सोल्यूट इसके अंदर ऐड कर दिया, प्लस कर दिया सोल्यूट हमने, और सोल्यूट है कैसा? नॉन वोलेटाइल है, यानी विच कैन नॉट बी कन्वर्टेड इनटू वेपर्स, जो कि वेपर में कन्वर्ट नहीं हो सकता है। हमने क्या किया, दोनों को मिक्स करने के बाद एक सॉल्यूशन बन गया हमारा। क्या हो गया? सॉल्यूशन बन गया हमारा। ये देखो, अब सॉल्यूशन बना तो कुछ इस तरीके से, मान लीजिए जो डॉटेड दिखा रहा हूं मैं आपको, डार्क डॉट दिखा रहा हूं, ये क्या है? मेरा सोल्यूट है, सपोज दैट ये क्या बन गया? सॉल्यूशन बन गया। अब होता क्या है बेटा जी, देखो, जब हमने कोई नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट मिक्स कर दिया एक सॉल्वेंट के अंदर तो बन गया सॉल्यूशन। लेकिन नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट जो है कि नॉन वोलेटाइल है, नॉन वोलेटाइल का मतलब क्या होता है? विच कैन नॉट बी कन्वर्टेड इनटू वेपर, जो वेपर में कन्वर्ट ना हो सकता हो उसको हम नॉन वोलेटाइल कहते हैं। अब नॉन वोलेटाइल कहते हैं तो देखिएगा जरा, अब नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड करने पर अब सॉल्यूट तो वेपर में कन्वर्ट हो नहीं पाएगा। लेकिन अगर मान लो यहां पर पहले कुछ पोजीशंस होती थी जहां से वेपर एस्केप आउट करता था, मान लो जैसे अगर मैं प्योर सॉल्वेंट के केस में आपको बताऊं तो देखो, जैसे मान लो ये कुछ पोजीशंस थी जहां से वेपर्स निकलता था, यहाँ पर सरफेस पे कुछ पोजीशंस थी जहां से वेपर्स निकलता था। मान लो सपोज दैट जब प्योर सॉल्वेंट था वहां पर 50 पोजीशंस थी जहां से वेपर एस्केप आउट करता था, निकलता था और वेपर प्रेशर जनरेट करता था। लेकिन जब आपने क्या कर दिया, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट इसके अंदर डिसॉल्व कर दिया, तो वहां पर क्या होने लगा कि वेपर प्रेशर तो अभी भी जनरेट होगा, यानी वेपर तो अभी भी जनरेट हो रहे हैं, वेपर तो अभी भी जनरेट हो रहे हैं। लेकिन अब क्या हुआ, जो पोजीशन जहां से वेपर्स एस्केप आउट करता था उन्हीं कुछ पोजीशंस के ऊपर क्या होगा, हमारा जो सॉल्यूट हमने मिक्स किया जो कि नॉन वोलेटाइल है, उसने उन पोजीशंस को एक्वायर कर लिया। यानी 50 पोजीशंस जो थी जहां से वेपर एस्केप आउट करता था, उनमें से 20 पोजीशंस किसने कर ली? सपोज दैट सॉल्यूट ने एक्वायर कर ली। तो अब कितने पोजीशंस बची? केवल 30 पोजीशंस बची कि नहीं बची? अब 30 पोजीशंस बची, तो अब 30 पोजीशंस में से क्या होगा, वेपर एस्केप आउट कर पाएगा, और वेपर एस्केप आउट कर पाएगा तो देखिएगा जरा क्या होगा, यानी वेपर जितना पहले जनरेट हो रहा था उससे कुछ कम वेपर जनरेट हो पाएगा, क्योंकि पोजीशंस ही कम है एस्केप आउट करने की, तो वेपर भी कम ही जनरेट हो पाएगा। यानी अगर मैं इसका जो वेपर प्रेशर जो बन रहा है इसको मैं PS लिख दूं, PS का मतलब P सॉल्यूशन, प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। तो देखिएगा अब रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर बोला गया। रिलेटिव यानी पहले मैं देख लेता हूं लोअरिंग इन वेपर प्रेशर क्या होता है। लोअरिंग इन वेपर प्रेशर देखता हूं मैं। लोअरिंग इन वेपर प्रेशर कैसे देखो आप भाई, पहले प्योर का कितना था P नोट A जो कि ज्यादा था, माइनस P नोट S कर देता हूं जो कि सॉल्यूशन का क्या होगा, कम हो गया। अब हमें पता लग जाएगा कितना कम हो गया वेपर प्रेशर, कितना कम हो गया, और उसी को क्या कह देंगे हम, लोअरिंग इन वेपर प्रेशर कह देते हैं। लेकिन अगर फिर बात हम करें आगे, अब मैं बात करूं सेकंड, इधर लिख देता हूं मैं रिलेटिव लोअरिंग। रिलेटिव किसके? रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, क्योंकि मैंने ऑलरेडी ये चीजें आपको समझाई थी जब मैंने राउल्ट्स लॉ का केस पढ़ाया था।
जब मैंने सोल्यूबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड पढ़ाया था, सॉलिड कौन सा, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट की सॉल्युबिलिटी के बारे में डिस्कस किया था, तो वहां पर मैंने ये सब चीजें डिस्कस की थी। आपने अगर वो नहीं देखा है तो आप लास्ट वीडियो जाकर के पहले वाली वीडियोस देख लेंगे एक बार, फिर आपको इसको पढ़ेंगे तो ज्यादा क्लियर हो जाएगा आपको। अब देखिएगा क्या होता है रिलेटिव लोवरिंग इन वेपर प्रेशर। भाई लोवरिंग इन वेपर प्रेशर तो क्या हो गया, पी नॉट ए माइनस पी एस, दिस इज लोवरिंग इन वेपर प्रेशर। लेकिन किसके रिलेटिव, किसके रेस्पेक्ट में, प्योर सॉल्वेंट के रेस्पेक्ट में है कि नहीं है, प्योर सॉल्वेंट के रेस्पेक्ट में, यानी पी नोट ए से इसको डिवाइड भी कर दूं तो क्या हो गया, रिलेटिव लोवरिंग इन वेपर प्रेशर आ गया। और रिलेटिव लोवरिंग इन वेपर प्रेशर प्रोपोर्शनल किसके है, ये इक्वल टू किसके होगा, एक्स बी मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट के होगा, क्योंकि जितना ज्यादा सोल्यूट आप ऐड कर रहे होंगे उतना ही ज्यादा लोवरिंग इन वेपर प्रेशर होता जा रहा होगा। क्योंकि मैंने बताया आपको कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज वो प्रॉपर्टीज होती है सॉल्यूशन की जो कि नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल्स के ऊपर डिपेंड करती हैं। तो जितना ज्यादा आप XB यानी मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट लेंगे उतना ही ज्यादा रिलेटिव लोवरिंग इन वेपर प्रेशर आपको मिलेगा। यहां से अगर इस फॉर्मूला को मैं और ज्यादा सिंप्लीफाई कर दूं यहां पर, तो देखिएगा क्या फॉर्मूला बन जाएगा। अभी देखिएगा यहां पर मैं इसको सिंप्लीफाई कर रहा हूं फॉर्मूला को। इस फॉर्मूला को हम लोग सिंप्लीफाई कर देते हैं, पी नॉट ए माइनस पी एस अपॉन पी नॉट ए इज इक्वल टू एक्स बी होता है बेटा जी। अगर इसको सिंप्लीफाई कर दिया जाए तो देखो एक्स बी क्या होता है, एक्स बी मैं लिख सकता हूं एन बी अपॉन एन ए प्लस एन बी, यानी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूशन। तो क्या कर सकते हैं हम लोग, इज इक्वल्स टू एन बी अपॉन एन ए प्लस एन बी। और ज्यादा सिंप्लीफाइड हो गया ये, और इससे भी ज्यादा सिंप्लीफाइड कर सकते हैं आप, एन बी की जगह क्या रख दो, डब्ल्यू बी बाय एम बी डिवाइडेड बाय अगर इस सबको क्लियर कर दिया जाए यहां से, क्योंकि ये आप समझ चुके हैं ऑलरेडी, डिवाइडेड बाय डब्ल्यू ए बाय एम ए प्लस डब्ल्यू बी बाय एम बी। तो ये क्या बन गया, पी नॉट ए माइनस पी एस अपॉन पी नॉट ए। दिस इज द वेल एक्सप्लेन्ड एंड कंप्लीट फॉर्मूला of this relative lowering in vapor pressure, that is the first colligative property that we discussed in our chapter, that is solution. The first property, that is colligative property of a solution, that is relative lowering in vapor pressure. This is the formula. इस फॉर्मूला के ऊपर अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है रिलेटिव लोवरिंग इन वेपर प्रेशर के ऊपर, तो बेटा जी वो आप इस फॉर्मूला को यूज करेंगे। यहां पर पी नॉट ए क्या था, पी नॉट ए वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट था। क्या था, प्योर सॉल्वेंट था। लेकिन अगर पी एस की बात मैं करूं यहां से, पी एस वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, पी एस क्या होता है, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन होता है। इज इट ओके टू ऑल ऑफ यू और नॉट? अगर ये बात आपको समझ आई है बहुत अच्छे तरीके से, तो आप ये फॉर्मूला के लिए आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा इसका, और वीडियो को पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, या फिर समझ नहीं आया तो आप वीडियो को रिवाइंड कर लीजिएगा, एक बार दोबारा से इसको देख लीजिएगा, आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएंगी सारी चीजें। अब मैं नेक्स्ट कोलिगेटिव प्रॉपर्टी पर चल रहा हूं, जो कि हमारा क्या है, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट है। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट को देखिएगा बहुत सिंप्लीफाइड वर्जन में समझेंगे हम लोग क्या होता है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। सेकेंड प्रॉपर्टी इज एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। देखिएगा बेटा जी, इस प्रॉपर्टी को समझने से पहले, इस कोलिगेटिव प्रॉपर्टी को जब हम समझेंगे उससे पहले एक बहुत ही बेसिक डेफिनेशन है, जो कि क्या है, बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है। बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, अब देखिएगा बॉइलिंग पॉइंट बहुत लोग अलग अलग डेफिनेशंस बताते हैं। व्हेन ए लिक्विड स्टार्ट्स कन्वर्टिंग इनटू वेपर्स, जब कोई लिक्विड वेपर के अंदर कन्वर्ट होना स्टार्ट कर दे तो उसी पॉइंट को हम बॉइलिंग पॉइंट कह देते हैं। लेकिन बेटा जी ये डेफिनेशन एक साइंटिफिक डेफिनेशन, एज ए साइंस स्टूडेंट ज्यादा डेफिनेट, ज्यादा क्लियर डेफिनेशन नहीं बन पाई है। हम एक बहुत
क्लियर डेफिनेशन चाहते हैं कि बॉइलिंग पॉइंट वास्तव में रियल मतलब क्या होता है बॉइलिंग पॉइंट का। तो देखिएगा, अगर मैं आपको बिल्कुल क्लियर अच्छी वाली डेफिनेशन आपको बताई जाए, बॉइलिंग पॉइंट का मतलब क्या होता है, इट इज डिफाइंड एज दी टेम्परेचर at which the vapor pressure of a liquid becomes equal to the vapor pressure of atmosphere, becomes equal to the, we can write becomes equal to the atmospheric pressure। यानी वो टेम्परेचर, वो पॉइंट जिस पर क्या हो जाए, दैट इट इज डिफाइंड एज द टेम्परेचर एट विच द वेपर प्रेशर ऑफ ए लिक्विड बिकम्स इक्वल टू द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। यानी जिस टेम्परेचर पर, जिस पॉइंट पे जाकर के किसी भी लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट, उस टेम्परेचर को कहते हैं हम जब किसी लिक्विड का वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल हो जाएगा, तो वेपर्स क्या होगा, एस्केप आउट होना स्टार्ट कर देंगे, एस्केप आउट होना शुरू कर देंगे। उस पॉइंट को ही हम लोग क्या कहते हैं बेटा जी, बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं। दैट पॉइंट इज नोन एज बॉइलिंग पॉइंट। इज इट ओके टू ऑल ऑफ यू और नॉट? अगर ये क्लियर है आपको तो देखिएगा, समझते हैं कि बॉइलिंग एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट का मतलब क्या होता है। देखिएगा जरा, अब डेफिनेशन आपको समझ आई है। अगर आपसे कोई पूछे साइंटिफिक डेफिनेशन क्या है बॉइलिंग पॉइंट की, तो आप यही बताएंगे। फर्स्ट वाली डेफिनेशन, भाई आपके दादा दादी जो घर में है, जो भी बड़े बुजुर्ग हैं, उनसे आप पूछेंगे बॉइलिंग पॉइंट उबलने का मतलब क्या होता है, तो वो इजीली बता देंगे कि भाई अगर कोई चीज लिक्विड से और गैस में कन्वर्ट होना शुरू हो जाए तो मतलब बॉइल हो गया वो। लेकिन एक ये तो साइंटिफिक डेफिनेशन तो नहीं बन पाई ना बेटा जी। तो साइंटिफिक डेफिनेशन बनाने के लिए क्या करना है आपको, क्या करेंगे, आप बताएंगे कि लिक्विड का वेपर प्रेशर जब एटमॉस्फेयर के प्रेशर के इक्वल हो जाएगा तो उस टेम्परेचर को हम बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं, कंसीडर करते हैं। इज इट ओके टू ऑल ऑफ यू और नॉट? और अगर ये आपको क्लियर हुआ है तो आइए फिर आगे बात करता हूं मैं। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है। देखिए, सपोज दैट हमने क्या किया, एक लिक्विड ले लिया। लिक्विड क्या ले लिया हमने, सॉल्वेंट है, जैसे मान लो हमारा दिस इज सॉल्वेंट, ये हमारा सॉल्वेंट है। हमने क्या किया, इस सॉल्वेंट को हीट करना स्टार्ट कर दिया। हीट करेंगे तो एक टाइम आएगा कि ये बॉईल करेगा, वो बॉईल करेगा तो वेपर जनरेट करेगा और बॉईल। सपोज दैट ये सॉल्वेंट जो है ये वाटर ले रखा है हमने, और वाटर का बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, 100 डिग्री सेल्सियस, या फिर वी कैन से 373 केल्विन टेम्परेचर होता है कि नहीं है? तो ये तो प्योर की बात थी, आपने प्योर को गर्म किया तो 373 केल्विन या 100 डिग्री सेल्सियस पर ये बॉईल करना स्टार्ट कर देगा। लेकिन फिर आपने क्या किया बेटा जी, इसके अंदर एक सोल्यूट ऐड कर दिया, और सोल्यूट कैसा था, नॉन वोलेटाइल था। सोल्यूट कैसा था, नॉन वोलेटाइल था। नॉन वोलेटाइल सोल्यूट आपने ऐड किया, यानी विच कैन नॉट बी कन्वर्टेड इनटू वेपर्स। देखिएगा, मैंने पहले बताया वोलेटाइल का मतलब वेपर में कन्वर्ट होना, और नॉन वोलेटाइल मतलब जो वेपर में कन्वर्ट ना होता हो उसको हम नॉन वोलेटाइल कहते हैं। तो देखिएगा, अब हम बात करते हैं। अब हमने इन दोनों को मिक्स कर दिया। मिक्स करने के बाद क्या बन गया, एक सॉल्यूशन बन गया। ये सॉल्यूशन बन गया। सपोज दैट ये सोल्यूट पार्टिकल्स हैं, दिस इज सॉल्यूशन। अब देखिए बेटा जी, आपने पहले जब सोल्यूट था उस टाइम पर बॉईल कर दिया था इसको 100 डिग्री सेल्सियस या 373 केल्विन टेम्परेचर पर। लेकिन अगर मैं इसको इतने ही टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस पर ही बॉईल करूं तो ये जो सॉल्यूशन मेरा बना है उस 100 डिग्री सेल्सियस पर ये बॉईल नहीं हो पाएगा। क्यों नहीं हो पाएगा कि सपोज दैट, फॉर एग्जांपल समझने के लिए मैं आपको बताता हूं कि मान लीजिए आपने 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर दे दिया इस सॉल्यूशन को, उस 100 में से सपोज दैट 80 डिग्री सेल्सियस तो सॉल्वेंट को मिला हीट होने के लिए,
लेकिन 20 डिग्री सेल्सियस हालांकि सोल्यूट ऐसा है जो नॉन वोलेटाइल है, वेपर्स में कन्वर्ट नहीं हो सकता, लेकिन हीट तो होगा ना वो। यानी हीट होते समय सपोज दैट मैं कहूं कि 20 डिग्री सेल्सियस जो टेम्परेचर था वो 20 डिग्री सेल्सियस सोल्यूट ने कंज्यूम कर लिया, सोल्यूट ने एब्जॉर्ब कर लिया उस हीट को। यानी सोलवेंट को तो केवल और केवल कितना मिल पाया 80 डिग्री सेल्सियस। इसका मतलब आपको और ज्यादा थोड़ा टेम्परेचर देना पड़ेगा जिससे कि सॉल्यूशन बॉईल कर पाएगा, क्योंकि सोल्यूट तो बॉईल कर ही नहीं सकता। सोलवेंट को अगर बॉईल कराना है तो आपको मान लीजिए सपोज दैट 120 डिग्री सेल्सियस आपने जब टेम्परेचर दिया तब सॉल्यूशन जाकर के बॉईल होता हुआ नजर आया हमें। यानी कि 20 डिग्री सेल्सियस जो टेम्परेचर था वो कौन कंज्यूम करके चला गया, सोल्यूट ने कंज्यूम कर लिया। लेकिन सोलवेंट तो अभी भी 100 डिग्री सेल्सियस पर ही बॉईल हो रहा है, लेकिन एक्स्ट्रा जो 20 डिग्री लगा वो किसके लिए लगा, सोल्यूट के लिए कंज्यूम हो गया, सोल्यूट ने एब्जॉर्ब कर लिया उस हीट को। तो लेकिन एज ए होल अगर देखेंगे तो सॉल्यूशन क्या होगा, एलिवेटेड दिखेगा। टेम्परेचर बॉइलिंग पॉइंट जो है उसका एलिवेटेड ज्यादा दिखेगा। पहले 100 डिग्री पर बॉईल करा था प्योर सॉल्वेंट, लेकिन अभी जैसे सॉल्यूशन बनाया नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड करने पर तो क्या हो गया, वो 120 डिग्री सेल्सियस पर सपोज दैट बॉईल करना शुरू कर दिया उसने। यानी कि अभी भी ये बॉईल करेंगे इसको वेपर जनरेट करेगा, ऐसे बॉईल करेंगे इसको वेपर जनरेट करेगा। तो मैंने कह दिया कि सपोज दैट ये 120 डिग्री सेल्सियस पर बॉईल करना स्टार्ट करता है, या मैं कह सकता हूं 393 केल्विन टेम्परेचर पर अब ये बॉईल कर रहा है। तो देखिएगा प्योर सॉल्वेंट के कंपैरेटिवली अब सॉल्यूशन का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो इंक्रीज हो गया कि नहीं हो गया बेटा जी। अब ये इंक्रीज हो गया तो इसी को ही तो हम लोग क्या कहते हैं, एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं। यानी अगर मैं डेल्टा टी भी निकालू यहां से तो देखिएगा अगर मैं इसका टेम्परेचर, इसका बॉइलिंग पॉइंट ये जो लिखा है मैंने इसको मैं टीबी नोट लिख दूं, यानी प्योर का है ये, और इसका जो बॉइलिंग पॉइंट यहां पर लिखा है इसको मैं टीबी लिख दूं। तो देखिएगा कैसे आप जब डेल्टा निकालेंगे तो बड़े में से छोटा ही माइनस करेंगे, लार्ज में से स्मॉल को माइनस करेंगे। तो देखिएगा क्या होगा, लार्ज कौन है, ये वाला टीबी, टीबी माइनस टीबी नोट कर देंगे आप। डेल्टा टीबी आ गया कि नहीं आ गया, बोलिए जल्दी से। डेल्टा टीबी कैलकुलेट हो गया कि नहीं हो गया, जल्दी से बोलेंगे, फटाफट से जल्दी बोलिए। देखिएगा फटाफट से इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा इसका जल्दी से। अब देखिएगा अगर ये हमें पता लग गया डेल्टा टीबी क्या आया, डेल्टा टीबी इक्वल्स टू टीबी माइनस टीबी नोट। बेटा जी ये जो चीज मैंने लिखी है यहाँ पर डेल्टा टीबी, ये समझ लीजिएगा मोस्ट इंपोर्टेंट है, क्योंकि बच्चा जो है वो इसी के अंदर मिस्टेक करता है कि अगर आपने टीबी नोट माइनस टीबी कर दिया, उल्टा कर दिया, तो माइनस टेम्परेचर आने लगेगा, जो कि आमतौर पर जो कि जनरली मिस्टेक बच्चे करते हैं। तो इस बात को आप नोट करना, डेल्टा टीबी निकालते टाइम टीबी माइनस टीबी नोट करना है आपको, ये बात आप बहुत अच्छे से याद रखेंगे। अब जो डेल्टा टीबी है वो ऐसा चेक किया गया एक्सपेरिमेंटली, ऐसा देखा गया कि वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था एम के। एम का मतलब क्या है, मोलैलिटी। एम इज हियर मोलैलिटी। जब प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटाया गया तो डेल्टा टीबी इज इक्वल्स टू केबी इनटू में एम बन गया। केबी इज दी मोलल एलिवेशन कांस्टेंट। केबी को हम लोग क्या कहते हैं, मोलल एलिवेशन कांस्टेंट कहते हैं हम लोग, या फिर इसी को इब्यूलोस्कोपिक कांस्टेंट भी कहते हैं। इसका दूसरा नाम क्या है, इब्यूलोस्कोपिक कांस्टेंट भी कह देते हैं हम लोग। अब देखिए ये आपने नोट कर लिया होगा यहां तक। इसी फॉर्मूला को फिर आगे सिंप्लीफाई कर दिया गया, डेल्टा टीबी इज इक्वल्स टू केबी इनटू एम की वैल्यू क्या रखेंगे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिसॉल्व्ड पर केजी ऑफ सॉल्वेंट, WA इन केजी। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिसॉल्व्ड पर केजी ऑफ सॉल्वेंट। डेल्टा टीबी इज इक्वल्स टू केबी into WB by MB into WA in, अगर kg है तो ये फॉर्मूला बन जाएगा, और अगर ये kg में नहीं होगा तो फॉर्मूला को कुछ इस तरीके से चेंज कर देंगे, 1000 से मल्टीप्लाई और हो जाएगा। बस क्या फॉर्मूला बन जाएगा, डेल्टा टीबी इज इक्वल्स टू केबी इंटू WB बाय MB इंटू 1000 अपॉन WA इन ग्राम। दिस विल बी दी फाइनल फॉर्मूला। अगर केजी में वेट दे रखा है सॉल्वेंट का तो आप फॉर्मूला ये लगा सकते हैं, और अगर ग्राम्स में दे रखा है तो आप फॉर्मूला ये यूज कर सकते हैं। दिस इज द फॉर्मूला फॉर एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। यही हमें बॉइलिंग पॉइंट का एलिवेशन जो शो करता है कोलिगेटिव प्रॉपर्टी में जो दिखता है, वो इस फॉर्मूला से आप कैलकुलेट कर सकते हैं। और अगर आपसे पूछ लिया जाए यहाँ पर
जनरली या तो आपसे डेल्टा टी बी कैलकुलेट कराएगा या फिर आपसे एम बी कैलकुलेट कराएगा। एम बी अगर कैलकुलेट कराए तो आप कैसा कर सकते हैं, के बी इंटू डब्ल्यू बी अपॉन डेल्टा टी बी इंटू 1000 अपॉन डब्ल्यू ए इन ग्राम। ये फॉर्मूला बन जाएगा, यानी मोलिकुलर मास ऑफ सोल्यूट कैलकुलेट कराएगा। दो ही चीजें कैलकुलेट जनरली कराई जाती है और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है बेटा जी एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट का। इसको आप नोट कर लेंगे बहुत अच्छे से, और अगर समझ आ गया, सारी चीजें क्लियर हो गई तो आप फटाफट से वीडियो को पॉज करिएगा और एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा इसका, और नहीं समझ आया तो वीडियो रिवाइंड करके दोबारा से देख लीजिएगा एक बार, ठीक है। एक छोटी सी बात मुझे और बतानी है आपको इसके अंदर, छोटी सी बात देखिएगा क्या बतानी है मुझे, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन समझाना है मुझे आपको इसका, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन समझाना है मुझे आपको इसका। सपोज दैट देखिएगा मैं एक ग्राफ बना रहा हूं बेटा जी यहां पर आपका, ठीक है। इधर मैं वेपर प्रेशर को प्लॉट करता हूं, दिस इज वेपर प्रेशर, दिस इज टेम्परेचर, एक्सिस के ऊपर मैं टेम्परेचर को प्लॉट कर रहा हूं जो कि मान लीजिए केल्विन में लिखा है, ठीक है। सपोज दैट मैं कहता हूं कि ये जो पॉइंट है ये मेरा 1 atm का पॉइंट है, इस पे क्या है 1 atm टेम्परेचर प्रेशर हो गया, इस पॉइंट के ऊपर जाकर के प्रेशर क्या है 1 atm हो जाता है। सपोज दैट मैं आपको कह रहा हूं ये मेरा सोलवेंट है, प्योर सोलवेंट का पॉइंट है, यहां पर है, हमने उसको हीट